नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो अगेन गाइज ये वीएसए की सीरीज़ वीडियो है। हमें वॉल्यूम ख़त्म कर दिया है, वॉल्यूम की पूरी सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, पूरा प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो जिनको वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग करनी है वो वीडियो देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट है। अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका मतलब है जिसका नाम है SOW, मतलब सिग्नल ऑफ वीकनेस। ठीक है, एस मतलब सिग्नल, ओ मतलब ऑफ, डब्ल्यू से वीकनेस। इसमें क्या होता है कि इसमें जो वीएसए के कुछ सिग्नल्स होती हैं जिनको देख के आपको सेलिंग साइड की तरफ जाना होता है। वीकनेस मतलब सेलिंग साइड की तरफ जाना, मतलब मार्केट गिरने वाला है। ठीक है, इसकी लिस्ट देख लेते हैं। मेनली इस पे 5 तरह के SOW होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बाइंग क्लाइमेक्स, दूसरा अप थ्रस्ट, तीसरा टॉप रिवर्सल, चौथा नो डिमांड और पांचवा गोचा। इसको पुशिंग थ्रू सपोर्ट भी कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले बाइंग क्लाइमेक्स पढ़ते हैं कि एक्चुअली ये होती क्या है, काम कैसे करती है। ठीक है, अब देखो मार्केट में बाइंग क्लाइमेक्स को बेसिकली जो भी पांचों मैंने बताया ना, वो बार्स का नाम है। जो भी HLC बार हम आइडेंटिफाई करते हैं उनके कुछ नाम है जिनको हम SOW कहते हैं, जिनको वीकनेस में काउंट करते हैं। जैसे आपने कैंडल स्टिक में सुना होगा हैमर, डोजी, ये वो, वैसे ही इसमें कैंडल स्टिक्स में उनको SOW के कुछ बार्स के नाम होते हैं जिनको देख के हम सेलिंग साइड की तरफ जाते हैं। सबसे पहले बाइंग क्लाइमेक्स। तो हम अब कैसे पहचानेंगे कि बाइंग क्लाइमेक्स दिखती कैसे है, मतलब दिखेगी तो पता कैसे चलेगा कि ये बाइंग क्लाइमेक्स है। सबसे पहली चीज़, ये एक अप बार होनी चाहिए। अप बार और डाउन बार में मुझे नहीं लगता आपको कोई कंफ्यूजन है। जो भी बार प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग होती है उसको अप बार कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ वाइड स्प्रेड। इसका क्या मतलब होता है, मतलब कि स्प्रेड आपको पता है, मैंने वीडियो में बताया हुआ था कि स्प्रेड क्या होती है। मतलब इन शॉर्ट ले ले तो ये एक लंबी बार होती है। नॉर्मल स्प्रेड से हाई स्प्रेड होता है, मतलब एक बड़ी सी बार होती है। ठीक है, अब बार है तो क्लोजिंग ऑफ, इसमें मैं एक पॉइंट लिखना यहाँ पे भूल गया, सॉरी। पांचवी पॉइंट लिख लेना कि क्लोजिंग एबव मिडिल, क्लोजिंग एबव मिडिल, मतलब बार के मिडिल से ऊपर उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। ये एक कंपलसरी पॉइंट है, मैं यहाँ लिखना भूल गया था। ठीक है, क्लोजिंग एबव मिडिल होनी चाहिए। तीन चीज़ होगी। चौथी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, मतलब इस जो बार है इसका जो वॉल्यूम है वो नॉर्मल से हाई होना चाहिए। मतलब जैसे कि जो नॉर्मल छोटी छोटी बार होती है जिसमें मूविंग एवरेज होता है, हमेशा ये मूविंग एवरेज से ऊपर और अल्ट्रा हाई, देखने में ही टावर जैसी लगनी चाहिए। और लास्ट चीज़ न्यू टेरिटरी। ये क्या होती है, मतलब मान लो आपने यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स आइडेंटिफाई कर लिया तो इसके पीछे प्राइस एक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कि ऐसा ना हो प्राइस ऐसे से चल रहा है और यहाँ पे बाइंग क्लाइमेक्स ढूंढ लिया, ये गलत है। आपको बाइंग क्लाइमेक्स ऐसे ढूंढनी है, मतलब पीछे एक खाली जगह होनी चाहिए। इसका लॉजिक मैं बताऊंगा आपको। चलो सबसे पहले इसको मैं आपको चार्ट पे दिखा दूं कि ये दिखती कैसे है। अब देखो यहाँ पे आपको एक, ये एक बार दिख रही होगी, इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि नॉर्मल वॉल्यूम्स हमें ऐसे दिख रहे हैं। दूसरी चीज़, बार की स्प्रेड के नॉर्मल से ज़्यादा है। हाँ, नॉर्मल स्प्रेड हमारी ऐसे इतनी छोटी छोटी है, ये एवरेज से ज़्यादा है। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या, इसका क्लोजिंग मिडिल से ऊपर है। बिल्कुल इसका क्लोजिंग मिडिल से ऊपर है। क्या ये अप बार है? हाँ ये अप बार है। और लास्ट चीज़ क्या है, न्यू टेरिटरी में है। तो हम देखेंगे पीछे की जो प्राइस एक्शन है ना, वो नीचे हुई है और यहाँ पे पूरा का पूरा जगह खाली है। सॉरी, चार्ट थोड़ा मैं साइड में करके दिखाता हूँ क्योंकि आपको ये मूवमेंट दिखानी ज़्यादा जरूरी थी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक बाइंग क्लाइमेक्स है। दूसरी चीज़, ये क्या है फिर, ये अगेन एक बाइंग क्लाइमेक्स है। मतलब देखो अगेन वॉल्यूम हाई है। हम ये देख लेते हैं कि हाँ इससे थोड़ा सा छोटा है बट वॉल्यूम कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा है। एक नई टेरिटरी में है, क्लोजिंग मिडिल से ऊपर है। ठीक है, तो ये एक बाइंग क्लाइमेक्स। मैं आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। अब जो मेन चीज़ है ना वो ये है कि जो मेजर SOW हैं, अगर हमें 2 SOW दिख जाते हैं ना तो हम सेल करेंगे। ऐसा नहीं है कि SOW सिर्फ एक दिख गया तो हम सेल करेंगे। मान लो आपने एक बाइंग क्लाइमेक्स देख लिया तो आप सेल कर लोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब तक 2 मेजर SOW ना दिख जाए तब तक आपको सेल नहीं करना है। मैं आपको पीछे के चार्ट्स में दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे 5 है, इन पांचों में से जब तक 2 मेजर दिख ना जाए तब तक आपको शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा रूल क्या है, SOW1 दिखे उसके बाद हमें SOW2 का वेट करना है। जब तक SOW2 ना आएगा हमें सेल नहीं करना है। SOW1 पे कोई सेल नहीं करेगा। ठीक है, बाद में SOW3 आता है तो बहुत अच्छी बात है। बिना SOW2 के कुछ सेल कभी करनी ही नहीं है, इनिशिएट ही नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट, बाइंग क्लाइमेक्स देख के हमें उसको ट्रेड कैसे करना है, उसको मतलब देख के करना क्या है। तो सबसे पहले चीज़, हमें नॉर्मल जो वॉल्यूम का जोन बनाता है, हमें सबसे पहले जोन बनाना। आई होप आपको जोन बनाना आता होगा। क्लोजिंग और नियरेस्ट पॉइंट से जोन बनाना है। और बाइंग क्लाइमैक्स में नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, हमें इसके बॉटम पे एक लाइन ड्रॉ करना है।
ठीक है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है मैं वो बताऊंगा। मैं अभी सिर्फ आपको बाइंग क्लाइमेक्स को पहचानने का एक तरीका बताता हूँ, इसको ट्रेड करने का तरीका मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप आपने पहचानना सीख लिया होगा। मैं कुछ और चार्ट्स आपको दिखा देता हूँ बाइंग क्लाइमेक्स होती कैसी है। देखो, यहाँ पे आपको दिखेगी ये सारी चीज़ें फुलफिल कर रही हैं। वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है जी, बिल्कुल अल्ट्रा हाई है। क्लोजिंग मिडिल से ऊपर है, ये एक अप बार है। और एक नई टेरिटरी में थी, मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि यहाँ के मूवमेंट नेसेसरी थी दिखाना, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद मार्केट नीचे जाता है, तो ये मार्केट नीचे गया है। ठीक है, सारी चीज़ें फुलफिल कर रही हैं। मैं आपको एक और चार्ट में दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये वाली चीज़, सॉरी, हाँ ये वाली। अभी इसको देख के आपको रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब ये बन रही होगी ना, आपको राइट साइड की चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, तो जब ये बन रही होगी उस टाइम ये बाइंग क्लाइमेक्स होगी। क्या एक नई टेरिटरी में है जी, पीछे कोई प्राइस एक्शन नहीं हुआ है। वॉल्यूम अल्ट्रा हाई, बिल्कुल अल्ट्रा हाई है। क्या एक नॉर्मल से बड़ी स्प्रेड है इसकी? बिल्कुल है। नॉर्मल स्प्रेड आप देख लो, छोटी छोटी है, ये एक बहुत बड़ी स्प्रेड है। क्लोजिंग मिडिल से ऊपर है, बिल्कुल है। अप बार है, हाँ क्लोजिंग प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर है। तो ये सारी चीज़ों को फुलफिल कर रहा है, तो ये बाइंग क्लाइमेक्स है। बाइंग क्लाइमेक्स देखते ही हमें सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, क्लोजिंग और नियरेस्ट पॉइंट, यानी बाइंग क्लाइमेक्स का नियरेस्ट पॉइंट हमेशा टॉप होगा, इस पर हमें एक जोन बनाना है और बॉटम पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये एक कंपलसरी चीज़ है, ये करना है बाइंग क्लाइमेक्स को लेके। तो अभी आई होप आपने बाइंग क्लाइमेक्स को आइडेंटिफाई करना सीख लिया होगा। अभी इसको ट्रेड करना मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसको क्या करना है, क्या इसका सिग्निफिकेंट है, ये क्यों आता है, क्या ट्रैप करता है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप बाइंग क्लाइमेक्स का चार्ट पोस्ट करो, ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम पे भेजो या कमेंट में जो भी डाउट है वो लिखो। उसके बाद आगे की बात करते हैं। पहले ये पता चले कि आपको बाइंग क्लाइमेक्स समझ में आया कि नहीं। कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है, उसका जवाब मिलेगा आपको। तो वीडियो में सेकंड पार्ट में मैं पूरा बाइंग क्लाइमेक्स का डिटेल बताऊंगा, इसके पीछे की साइकोलॉजी बताऊंगा। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।